अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद मैं यूसुफ। और तारिक महमूद। मैं उमैद इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो का रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है ट्रम्प फाइनली एक्सेप्ट इंडिया इम्पोर्टेंट्स। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना भी अन कर देंगे। कौन अन करते हैं? 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली एक मेजर डेवलपमेंट हुई है। आज से कुछ हफ्तों पहले आप सबको याद होगा, बहुत ज्यादा चर्चा हो रही थी पैक्स सिलिका की कि यूएसए ने एक नया ग्रुप बना दिया है पैक्स सिलिका, और इस टेक अलायंस में ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, कई देश है। अभी टोटल जो सब मेंबर्स हैं आपको बताऊंगा, ये सभी देश है, मगर भारत को इससे बाहर रख दिया गया है। लोगों ने इसको इक्वेट करना स्टार्ट कर दिया कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा गुस्सा है भारत पर, इसलिए ट्रंप ये सब कर रहे हैं। बट आप सबको याद होगा, मैंने इस टॉपिक पर कभी भी वीडियो बनाई नहीं थी, क्योंकि कुछ चीजें हैं जहां पर डोनाल्ड ट्रंप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। पर्सनल लेवल पर क्या डोनाल्ड ट्रंप भारत को पसंद करते हैं? साफ साफ लग रहा है नहीं करते। कुछ हुआ है पीछे, इनकी ईगो को चोट पहुंची है, इनके आप जो भी कह लीजिए घमंड को भारत ने चोट पहुंचाई है, उसकी वजह से भारत के अगेंस्ट काफी स्टेटमेंट इन्होंने दी है। बट यूएस एज ए कंट्री ये बात ओपनली एडमिट करता है, इनके ऑफिशियल्स ओपनली एडमिट करते हैं कि भारत के साथ जो यूएस का रिलेशन है, ये परहैप्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल रिलेशन है यूएसए के लिए। और डोनाल्ड ट्रंप जैसा एक इगोइस्टिक प्रेसिडेंट पूरा दम लगाकर भी ना एड मैक्स यही कर सकता है कि इंडिया की विजिट टाल दी, कुछ पीएम के बारे में कुछ बोल दिया, अनाप शनाप बातें कर दी, मगर जो यूएसए के बड़े निर्णय हैं, जैसे पैक्स सिलिका बनाना, एक ऐसी टेक अलायंस बनाना जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दुनिया के लिए, उससे भारत को बाहर नहीं रखा जा सकता। और उस टाइम भी मैंने इस टॉपिक पर वीडियो इसलिए नहीं बनाई थी क्योंकि मुझे पता था कि अल्टीमेटली भारत को ये लाएंगे ही, क्योंकि बिना इंडिया के ये बड़ी सप्लाई चेन्स, ये बड़ी जो नई टेक अलायंसेज हैं, ये फॉर्म नहीं हो सकती। इट इज सिंपली इम्पॉसिबल। इंडिया हैज टू बी देयर। भारत ही होगा भाग्य विधाता। और रिसेंटली आप अगर देखें तो जो यूएसए के एम्बेसडर हैं टू इंडिया, सर्गियो गौर, यहां पे आप देख पाएंगे इन्होंने चार्ज ले लिया है एज द यूएस एम्बेसडर टू इंडिया। इन्होंने पहली बात यही बोली है कि भारत यूएस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री है और भारत को इनवाइट किया जाएगा टू पैक्स सिलिका इनिशिएटिव। और इसके रिस्पांस में आप अगर देखोगे, भारतीय ऑफिशियल्स ने भी कहा है कि बिल्कुल पैक्स सिलिका में भारत को जो इनवाइट किया जा रहा है, और उसके अलावा G7 का जो क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव है, इसमें भी भारत को इनवाइट किया जा रहा है। इससे साफ दिख रहा है कि इंडिया यूएस पार्टनरशिप फंडामेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और अगेन मैं चाहता हूं कि यूएस एम्बेसडर के जो एग्जैक्ट वर्ड्स हैं ये आप सुने। No partner is more essential than India. In the months and years ahead, it is my goal as ambassador to pursue a very ambitious agenda. We will do this as true strategic partners, each bringing strength, respect, and leadership to the table. नाउ एक तो इन्होंने यहां पर यह बात बोली, उसके बाद ये जो दो अलायंसेस हैं इसमें भारत को इनवाइट किया जा रहा है। दोनों में फर्क है, कंफ्यूज मत हो जाना, दोनों अपने हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो है G7 क्रिटिकल मिनरल अलायंस, इसमें फोकस होता है क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन पर। जी हाँ, वही क्रिटिकल मिनरल्स जो आसिम मुनीर डोनाल्ड ट्रंप को दिखा रहे थे कि पाकिस्तान में बहुत सारे हैं, अपनी कंपनियों को लेकर आओ यहाँ पे, आप हम इन क्रिटिकल मिनरल्स की खुदाई करेंगे। कुछ वहाँ पे अभी तक हुआ नहीं है। और आप लोग खुद सोच सकते हैं, अगर पाकिस्तान में ये सब क्रिटिकल मिनरल्स इतने होते तो भारत को ये यहाँ पे इनवाइट क्यों करते? क्रिटिकल मिनरल्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि लिथियम, कोबाल्ट, रेयर अर्थ मिनरल्स। इसी के लिए डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैं ग्रीनलैंड को कब्जा लूंगा, क्योंकि ग्रीनलैंड में बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं। भारत में भी बताया जाता है कि अभी प्रॉपरली हमने डिस्कवरी करी नहीं है, बट कई इलाकों में बहुत सारे ऐसे क्रिटिकल मिनरल्स हो सकते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको मोबाइल फोन बनाना है, लैपटॉप बनाना है, इवन कल को डिफेंस इक्विपमेंट बनाना है, सबके लिए ये जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बिना फ्यूचर में नई टेक्नोलॉजी को आप बड़े स्केल पर, मास स्केल पर प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे। तो भारत को इस G7 बेस्ड इनिशिएटिव में ऐड कर लिया जाएगा बहुत ही जल्द। इस ग्रुप का काम यही है कि चाइना पे निर्भरता कम करनी है। फिर दूसरा है पैक्स सिलिका, ये अलग है, ये एक यूएस लेड अलायंस है, ये G7 लेड अलायंस नहीं है। यहां पर सिलिकॉन, सेमीकंडक्टर,
एआई टेक्नोलॉजी में यूएस अपने बहुत ज़्यादा जो करीबी एलाइज हैं उनके साथ टेक्नोलॉजी शेयर करेगा। और मान लीजिए कल के जो फ्यूचर प्रोडक्ट है, मान लो कल को नए टाइप का फ़ोन आता है, नए टाइप का लैपटॉप आता है, नए टाइप का कोई और वीआर हेडसेट आता है, कुछ भी आता है, ये यूएस चाहता है कि जो यूएसए के बहुत ज़्यादा करीबी एलाइड कंट्रीज़ हैं उन्हीं के साथ ये बनाए। इसमें कई देश आते हैं जैसे कि जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, नेदरलैंड्स, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूके, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया। इनिशियली जब ये पैक्स सिलिका को बनाया गया था, भारत का नाम यहाँ पर था नहीं तो लोग पैनिक कर गए थे, बट मैंने आपको बताया था ये सब जो भी काम है ये भारत के बिना असंभव है। भारत इतना ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट मैं कहूँगा पार्ट होगा ग्लोबल सप्लाई चेन का कि भारत में 3 चीजें आप लोग देखोगे आने वाले कुछ दशकों में। पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा यूरोप बन जाएगा भारत, पर मतलब अभी जो पर कैपिटा इनकम है इससे बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारी जॉब्स आने वाली है। डेटा सेंटर्स भारत में बहुत सारे खुलेंगे। डेटा से रिलेटेड जिसके पास स्किल होगी वो बहुत सारी जॉब्स प्राप्त कर पाएगा। और फाइनली आप देखोगे भारत में ऐसी नई नई कंपनीज उठेंगी जो ग्लोबल लेवल पर नाम बनाएंगी। मेड इन इंडिया एक ग्लोबल ब्रांड बन के उभरेगा। और अगेन ये सब कोई भविष्यवाणी नहीं है, ये सब प्लान्ड है। ये जो भी आप देख रहे हैं पैक्स सिलिका, G7 मिनरल्स, क्रिटिकल मिनरल्स अलायंस, इसमें जो मेन मैन्युफैक्चरिंग का काम जो संभालेगा वो भारत ही संभालने वाला है। और अगर यहाँ पे आप मुझसे ये पूछेंगे कि क्या इसका मतलब ये है कि अब ट्रम्प भारत के रिगार्डिंग अजीबोगरीब जो ये स्टेटमेंट देते हैं ये बोलना बंद कर देंगे? देखिए ट्रम्प मुंहफट इंसान है, कल को कुछ भी बोल दे मुझे पता नहीं है। इनके मुंह की गारंटी ये खुद नहीं ले सकते। ये खुद काफ़ी बार आई थिंक इनके जो मित्र हैं वो भी कह चुके हैं कि ट्रम्प कल क्या करेंगे ट्रम्प को भी नहीं पता। तो इनकी स्टेटमेंट को लेकर कोई गारंटी नहीं है, कुछ भी कल को कह सकते हैं ये। मगर ये है कि यूएस गवर्नमेंट के जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्होंने रिसेंटली ये देखा है कि चाइना इंडिया के रिलेशंस लगातार इंप्रूव हो रहे हैं। रिसेंटली एक और बड़ी डेवलपमेंट ये भी हुई है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का एक डेलीगेशन आया है बीजेपी से मिलने के लिए। इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। बहुत ही एक मैं कहूँगा महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है, इसको एनालाइज करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि क्यों कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना बीजेपी से क्यों मिलना चाहती है, यहाँ पे इनका मकसद क्या है, डिस्कस करेंगे वैसे एक नई वीडियो में। बट एक क्वेश्चन अगर आपके माइंड में यहाँ पर ये भी है कि अभी सुनने में आया है कि यूएस उन देशों पर 25% टैरिफ और लगाएगा जो ईरान के साथ ट्रेड करते हैं, तो उसमें भारत नहीं आने वाला। वो लोग हैं भी उसको लेकर एक डर फैला रहे हैं कि 75% टैरिफ हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया इज लार्जली सेफ। भारत पे इसके एडिशनल टैरिफ्स ईरान के इशू को लेकर नहीं लगने वाले। इफ एनीथिंग इंडिया के साथ यूएस की गवर्नमेंट प्रयास यही करेगी कि रिलेशंस इंप्रूव किए जाएं, क्योंकि यूएसए के लिए सबसे बड़ा नाइटमेयर, मैं वर्ड यहाँ पर यूज़ करूँगा नाइटमेयर, ये होगा कि इंडिया और चाइना अपने रिलेशंस इतने इंप्रूव कर दे कि RIC खड़ा हो जाए, रशिया इंडिया चाइना एक ग्रुप, और इंडिया और चाइना मिलकर बहुत ज़्यादा मतलब आप कह लीजिए पीसफुल रिलेशंस के साथ ये दोनों आगे बढ़े। यूएस के लिए परफेक्ट सिनेरियो ये है, इंडिया चाइना की बॉर्डर गर्म रहे। सो आने वाले समय में बहुत सी डेवलपमेंट्स होंगी। आई बिलीव चाइना और यूएस दोनों की तरफ से प्रयास किया जाएगा कि भारत को अपनी तरफ ही अट्रैक्ट करे। कोई बड़ी बात नहीं है डोनाल्ड ट्रंप को कुछ ऑफिशियल्स बोले भी कि इंडिया का मेंशन मत किया करो, कोशिश करिए कि इंडिया का मेंशन अब ना ही करे। बाकी तब भी प्रेसिडेंट ऑफ यूएस हैं, कुछ इनका खुद का कंट्रोल होता नहीं है इनके मुंह पर, कुछ ये स्टेटमेंट दे भी सकते हैं इन द फ्यूचर। उसको लेकर आई डोंट थिंक वी शुड गेट वेरी एंग्री। वो बस डोनाल्ड ट्रंप की एक अलग सी पर्सनैलिटी है। इनके ईगो को तो खैर काफ़ी ठेस पहुंचाई है भारत ने। जिस तरीके से पाकिस्तान झुक गया था बिल्कुल नहीं झुके, क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया इज़ नॉट ए वेसल स्टेट। और ये बात डोनाल्ड ट्रंप धीरे धीरे सीखेंगे कि जो इनको दुलार और प्यार मिलता है पाकिस्तान से, भारत से नहीं मिलने वाला। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हाल ही में साइंटिस्ट ने एक ऐसी गैलेक्सी ढूंढ निकाली है जहां पर कोई स्टार्स नहीं है, सिर्फ अंधकार है। पूरी गैलेक्सी एक फेल्ड गैलेक्सी है, स्टारलेस फेल्ड गैलेक्सी, जहां पे सिर्फ डार्क मैटर है। पहली बार ऐसी गैलेक्सी ढूंढी गई है, इसको नाम दिया गया है Cloud9। आयरॉनिकली आपको बताना है कि ये गैलेक्सी जिस पर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश किए जा रहे हैं आज के समय, ये किस टेलीस्कोप ने डिस्कवर करी है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: जेम्स वेब टेलीस्कोप, पेरिस ऑब्जर्वेटरी, द हबल स्पेस टेलीस्कोप या फिर चंद्र टेलीस्कोप। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है।
एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आज के समय लोग बात बहुत करते हैं डेटा की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, मशीन लर्निंग की, कि आपको पता है कि इतनी जॉब्स आ गई हैं मार्केट में, लोग लाखों रुपए अर्न कर रहे हैं, 10 लाख रुपए अर्न कर रहे हैं साल का, 15 लाख रुपए अर्न कर रहे हैं एक्सपीरियंस के बाद। बट रियलिटी ये है 95% इन लोगों को पता भी नहीं है कि डेटा में, मशीन लर्निंग में, एआई में करियर बिल्ड करते कैसे हैं। हाउ डू यू इवन स्टार्ट, क्योंकि इसका रोड मैप आसानी से अवेलेबल है नहीं। बट करियर 247 में हमने ये संकल्प लिया है कि हम भारत के यूथ को प्रॉपरली स्किल करेंगे, और इसीलिए ग्लोबल ब्रांड PwC, विच इज आर्ग्यूबली वन ऑफ द मोस्ट फेमस ब्रांड्स, फॉर्च्यून 500 कंपनी है, गूगल करिएगा इसके बारे में। PwC और करियर 247 मिलके आपके लिए लेके आए हैं डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग विद जनरेटिव AI कोर्स। ये विदाउट अ डाउट भारत का सबसे ज्यादा फ्यूचर रेडी डेटा साइंस कोर्स है। अब आपका सवाल आएगा फ्यूचर रेडी से क्या मतलब है। देखिए, ये कोर्स करने के बाद आपको बिल्कुल ये सर्टिफिकेट्स मिलेंगे NASSCOM, PwC, करियर 247 के। बट एट द सेम टाइम इस कोर्स में आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से डेटा साइंस की दुनिया में अपना करियर बिल्डअप करना है, कैसे अपना रेज्यूमे आपको तैयार करना है, कैसे कंपनीज को अप्रोच करना है। और आप अगर वैसे ये जानना चाहते हैं कि ये कोर्स करने के बाद आपकी करियर की ट्रैजेक्टरी कैसी हो सकती है, आपके पास ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद ऑप्शन होगा कि आप एक जूनियर डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। नाउ फ्रैंकली मैं आपको बताऊं, जूनियर डेटा साइंटिस्ट की अगर सैलरी की मैं बात करूं तो साल के 4 से लेकर 7 लाख रुपए वो अर्न करता है पहले 1 से लेकर 2 सालों में। एक बार आपके पास 2 से 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस आ गया तो उसके बाद सीधा 7 to 9 लाख या फिर उसके बियॉन्ड भी आपकी सैलरी हो सकती है। शुरुआत होगी आपके करियर की एज ए जूनियर डेटा साइंटिस्ट, सीनियर डेटा साइंटिस्ट एंड सो ऑन। ये है आज के ज़माने की न्यू एज जॉब्स। ये जॉब्स ना सिर्फ भारत में, यूएस में, यूरोप में, हर जगह अवेलेबल है। अगर आप एक अच्छे डेटा साइंटिस्ट है, दुनिया में हर जगह हर कंपनी आपको वेलकम करेगी, हर जगह आपके लिए वैकेंसीज ओपन है इफ़ यू आर गुड एट योर जॉब। तो आपको करना यहाँ पर सिंपली क्या है, सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, लिंक आपको मिल जाएगा, ये लिंक ओपन करिए, यहाँ पे अपने डिटेल्स डालिए, कोड यहाँ पर जरूर एंटर करिए PD10, ताकि ये कोर्स डिस्काउंटेड प्राइस पे आप परचेज कर पाए, नहीं तो आपको हायर प्राइस में ये कोड ऑफर किया जाएगा। सो नो मैटर व्हाट एनीवन सेज, यूज द कोड PD10 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल, और आप अपनी जर्नी जेन्युइनली स्टार्ट कर सकते हैं। शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम में बस ये AI डेटा साइंस के बारे में मत सुनो, वर्क ऑन योर स्किल, अपने आप को अपस्किल करिए, जॉब रेडी खुद को बनाइए और स्टार्ट योर करियर इन डेटा साइंस। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। चलो जी, वीडियो खत्म होगी, इंटरेस्टिंग थी वीडियो। और वैसे भाई ये जो ग्रुप बन रहा है ना, पैक्सली का जो ग्रुप बन रहा है, तो इसमें भारत तो भाई लाजमी होना था, क्योंकि जो दूसरे कंट्री है ना मोस्टली वो डेवलप कंट्री हैं, और वहाँ पे एक तो भाई लेबर जो वो बहुत महंगी है, और ये जो साफ जा रहा है कि जो क्रिटिकल मिनरल जो हैं या रेयर अर्थ मिनरल जो हैं, ये जब माइनिंग होती है ना, जहाँ पर जिस एरिया में माइनिंग होती है वहाँ पर माहौल ख़राब होता है, आलूदा होता है। और मोस्टली जो UAE इसका हिस्सा है, वो भी हिस्सा है, यूरोप के 1-2 कंट्री हैं, और भी अमेरिका है, और भी 2-4 कंट्री, मतलब 7 की कंट्री है तकरीबन। तो अगर इसमें भाई साहब जो है इंडिया जो ना हो, तो भाई वो जो है इसकी जो प्रोसेसिंग है, जो सबसे बड़ा जो है ना प्रॉब्लम वो ये है कि इसकी जो माइनिंग तो हो जाती है, लेकिन जो सबसे बड़ा मुश्किल जो प्रोसेस है वो जी इसकी प्रोसेसिंग होती है, इसकी जो रिफाइंड करना होता है इसको, वो होता है। और वो भाई साहब वो ऐसे एरिया में किया जा सकता है भाई साहब जहाँ पर जो है ना माहौल आलूदा हो सके। साफ ज़ाहिर है भाई चाइना में ना आज ये जो इसकी जो रिफाइनरी है वो है भाई, और जो दुनिया के जो 90% है ना रेयर अर्थ मिनरल या क्रिटिकल मिनरल जो है उसकी रिफाइनरी होती है, जो साफ़ सफाई होती है, प्रोसेसिंग होती है, दुनिया की 90% वो कंट्रोल करता है, बाकी 10% दूसरे कंट्री। तो भाई चाइना ने इस काम को लगाने में 40 साल लगाए। अगर कोई बंदा बोले ना कि भाई अगर ये 5-7 कंट्री जो है मिलके जो है वो 5-7 सालों में ये जो है वो काम शुरू हो जाएगा, 2-3 साल तो भाई साहब इसकी प्लानिंग में ही लग जाने, और इसकी जो रिफाइनरी लगने में उसमें भी रिसर्च होगी, इंजीनियरिंग, वो करते करते काफ़ी टाइम लग जाना है, बहुत सारी चीज़ें। और भाई भारत इसमें लाजमी होगा, इसलिए कि भाई जो प्रोसेसिंग होती है वो बड़ी ख़तरनाक होती है, उसमें जो मजदूर लगेंगे वो भी
उनकी भी जान को खतरा रहता है भाई, क्योंकि भाई केमिकल्स होते हैं बड़े खतरनाक किस्म के। माइनिंग के और- दौरान कई मरते भी हैं, कई बीमार हो जाते हैं। माइनिंग के दौरान तो अलग माहौल होता है, लेकिन इसकी प्रोसेसिंग ज्यादा खतरनाक होती है। हाँ जी। उसमें भाई केमिकल डाल के उसको जो मिनरल होते हैं उनको अलहदा करना होता है, चीजें काफी बीमार जो भी हो जाते खतरनाक हैं। तेजाब होते हैं जी। वो यूज होते हैं इसमें। सही। तो भाई वो जहाँ पर वो फैक्ट्रियां बनेंगी या जो प्रोसेसिंग वो प्लांट या जो सिस्टम लगेगा वहां पर भाई साहब एक तो हवा आलूदा होगी, दूसरे नंबर वहां पे पानी जो है वो आलूदा होगा, आसपास का माहौल खराब होगा, वहां पर कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां भी भाई वहां पर होंगी। तो ये दूसरे जो डेवलप कंट्री है वो तो इस तरह का सिस्टम करने वाले नहीं है भाई। ये चाइना ने किया और उसने भाई कुर्बानियां दी हैं, इसमें 40 साल लगे इसको सेटअप लगाने में। ये दूसरे कंट्री मिलके उसको हटा तो मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन ये चुनौती है। लेकिन भाई इसमें जो भारत का होगा भाई, शुरुआत में इन्वेस्टमेंट 5-4 साल जो है ना भारत के अच्छे गुजरने हैं, इन्वेस्टमेंट क्योंकि काफ़ी आनी है, लोगों को रोजगार भी मिलना है, लेकिन भाई साहब लॉन्ग टर्म इसका जो है ना लॉस भारत को होगा। इसलिए कि भाई कई जो किस्म की बीमारियां फैलेंगी। फिर इससे खुशी मनानी माहौल चाहिए इसका मेंबर बन के, या कि फिर ये परेशानी वाला मसला है। भाई ये है कि भाई लॉन्ग टर्म जो है ना चाइना के कई दरिया जो है नहीं, वो इसी फिर वजह से खराब हो गए। इसलिए इंडिया का इंतखाब किया जाएगा कि यहाँ की जमीन इस्तेमाल की जाए, फिजा और यहाँ पे मार्केट लोग बहुत है। बीमार हो तो यहाँ सस्ती लेबर है भाई। सस्ती यूरोप लेबर है, यूरोप के मार्केट बंदों है। को यूरोप के बंदों को वो तो पहले नंबर तो इस तरह का खतरनाक काम करने से वो वैसे ही डरने हैं। ना उन्होंने करना है। और भाई यहाँ पे लोग जो भूख के मारे भाई साहब कहते हैं कि भाई वो आपने देखा होगा जो कोयले की माइनिंग कर रहे होते हैं लोग, हाँ। वो कितने खतरनाक रास्तों में, बहुत- पाकिस्तान में भी इंडिया में भी होता है ऐसी बात। वो भाई खतरनाक कामों में भी उलझ वो जाते फंस हैं जाते हैं बेचारे। बात तो तो ये चीज है कि भाई यहाँ पे मजबूरियां होती हैं मजबूरियां ना। हैं। सस्ती लेबर भाई मिलेगी, पेट की मजबूरी सबसे और बड़ी मजबूरी। कई जो है खराबियां भी इंडिया यार को तो लॉन्ग मतलब ये जिस तरह मुद्दे को जोड़ा जा रहा है, फिर इसमें तो गोरों की ये प्लानिंग समझो उनकी मजबूरी थोड़ी ना हुई। प्लानिंग ही होती। मतलब ट्रम्प उन्होंने इससे बकरा चाहिए झुकने कुर्बानी। वाला तो नहीं है ना, वो तो आपकी कुर्बानी मांग रहा है। हालांकि अभी तक उसने नहीं कहा कि मैं इसको शामिल इसमें पर करने कैपिटा के लिए इनकम तो- कैसे बढ़नी है कि जो बड़े बड़े होंगे बिजनेसमैन उनको फायदा होना है। हाँ जी, हाँ आम जी, लोगों हाँ को जी। भाई साहब यहाँ पे मौत ही मिलनी है। ओए होए। और इंडिया का जो हालांकि मेडिकल सिस्टम अच्छा है, लेकिन जिस तरह की बीमारियां फैलनी है ना भाई साहब, वो मेडिकल सिस्टम भी साफ सारे गरीबों के लिए भाई ढंग का इलाज ही नहीं होता। इस तरह काम के लिए आप खुद ही तो हमारे पास भी ये देख लो, ऐसे ही है, सरकारी ऐसे ही है, अस्पताल है, ऐसे ही वो है। अगर कोई सर्जरी करानी हो तो वो टाइम ही 2-2 साल का दे देते हैं अगर तारिक उतने भाई में वो पेशेंट ही मर आप जाता खुद ही है। कहते हो आप कि इस तरह के जो काम या चीजें उसके लिए इंडियन वैसे एक बड़ी मार्केट है, क्योंकि वहाँ पे लेबर बहुत तो तादाद में है। ऐसी तो लेबर इन्वेस्टमेंट सस्ती है तभी तो वो इधर का मुंह उनको लाजमी उन्होंने ऐड करना है। पर कैपिटा इनकम ऐसे बढ़ाने से बेहतर है वो कि फिर पर कैपिटा तो भाई वो ऐसे ही करेंगे वो यूरोप उनकी में। बढ़नी है जिन्होंने भाई साहब बड़े बड़े कंपनियों ने इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्टर होने हैं। वो वाले अमीर होंगे भाई, बाकी जो नॉर्मल लोग हैं उनको तो भाई मौत ही मिल तो रही ये है। तो फिर कुर्बानी मांगने वाली बात हुई। ये सीधी सी बात। ये हकीकत बात है। हैं? सर्च करके देख लीजिएगा, ये ऐसी चीजें ही हैं भाई। ऐसे ही है। आने वाले वक्त दौर में 10-15 साल बाद इसका जो वो आपको ना इम्पैक्ट क्या side नजर effect, आता है? साइड इफेक्ट जो दिखने चाइना क्योंकि भाई खबर अंदर से बाहर नहीं निकलने देता, लेकिन हकीकत ये है कि चाइना के भी ये जो इस मौके पर पहुंचा वो ऐसे नहीं, कई रिसर्च होती हैं, कई चीजें करके वो इस मौके पर पहुंचा, और उसके कई दरिया जो हैं इसी वजह से भाई खराब हो गए हैं। यार नदियां आलूदा हो जाती है, पानी साफ करके जब तेजाब का बहुत वाफर मिकदार में इस्तेमाल होना है तो वहाँ की धरती भी आलूदा, वहाँ का पानी पीने का भाई वहाँ वो भी तो आलूदा, पब्लिक भी बहुत फिजा डैमेज फिजा हुई भी होगी। आलूदा, सारा तारिक कुछ। भाई वहाँ तो पब्लिक भी बेचारी बहुत डैमेज हुई होगी, होती कई है भाई। बीमार हुए होने हैं, कई मरे होने हैं। भाई ये सारी चीजें होंगी। ऐसे ही है। और रेयर अर्थ मिनरल पाकिस्तान के पास भी हैं, इंडिया के पास भी हैं, लेकिन अभी उनकी खोज जो है वो जारी है भाई। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर आएगा कमेंट सेक्शन में। भाई सिंपल सी बात है कि भाई अमेरिका, आप नाम भी कहे ना, अमेरिका को भाई जरूरत है। अमेरिका हो गई है जो बड़ी डेवलप कंट्री को बोलो कि इस तरह का प्रोसेसिंग सिस्टम अपने कंट्री में कभी लगाए। भी नहीं, कभी भी नहीं। यूरोप को बोलो, यूएई को बोलो, नहीं लगाएगा, नहीं। क्योंकि भाई माहौल आलूदा। हाँ जी। आज दिल्ली जो है इंसानी लाहौर, सेहत के लिए खतरनाक। पाकिस्तान का लाहौर और दिल्ली, यहाँ पर इस तरह का इलाके इतना सिस्टम नहीं है। सिर्फ जो आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पे जो मिलें फैक्ट्रियां मिलें लगी फैक्ट्री हुई हैं। छोटी मोटी लगी हुई ना, उसकी वजह से ही भाई फिजा आलूदा है। आलूदा के कई इल्जाम किस पे आ जाते हैं, ये पराली जला दी है जी। हाँ हाँ हाँ।
ये जी बेचारे गन्नों किसानों का पे। सूढ़ा जला दिया जी, उसकी वजह से वाल उदा भाई साहब जो कारखाने लगातार असल चल रहे हैं। में वहाँ कारखानों से निकलने वाला हैं? धुआं जो है, और ये जो केमिकल जो फैक्ट्रियां ये असर अंदाज होती हैं ऐसी माहौल पे। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह अल्लाह हाफिज।